तो चलिए अब बात करते हैं मध्य प्रदेश की। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव मिर्जापुर के चुनार तहसील स्थित सक्तेशगढ़ आश्रम पहुंचे, जहां उन्होंने स्वामी अड़गड़ानंद महाराज का आशीर्वाद लिया और करीब 1 घंटे तक आश्रम में समय बिताया। वहीं मुख्यमंत्री ने विश्व जल दिवस पर शुभकामनाएं तो दी ही, साथ ही बिहार स्थापना दिवस पर भी बधाई दी और सिख धर्म के द्वितीय गुरु अंगद देव के ज्योति ज्योत दिवस पर उन्हें नमन किया। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव मिर्जापुर के चुनार तहसील स्थित सक्तेशगढ़ आश्रम पहुंचे, जहां उन्होंने स्वामी अड़गड़ानंद महाराज का आशीर्वाद लिया और करीब 1 घंटे तक आश्रम में समय बिताया। सत्संग के दौरान उन्होंने कहा कि संतत्व से ही देवत्व की प्राप्ति संभव है और समाज को सही दिशा देने में संतों की भूमिका बेहद महत्वपूर्ण होती है। उन्होंने स्वामी अड़गड़ानंद महाराज के मार्गदर्शन को प्रेरणादायी बताया और आगामी योजनाओं का भी जिक्र किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि 2028 में उज्जैन महाकुंभ को भव्य रूप में आयोजित किया जाएगा और श्रद्धालुओं के लिए बेहतर व्यवस्थाएं भी की जाएंगी। साथ ही भगवान श्री राम और श्री कृष्ण से जुड़े स्थलों को पर्यटन के रूप में विकसित करने और नगर निकायों में गीता भवन निर्माण की बात कही। आशीर्वाद देती है और विश्वास को प्रगाढ़ करती है। मैं अपनी ओर से मध्य प्रदेश सरकार की ओर से महाराज जी के चरणों में प्रणाम करता हूँ और महाराज जी से आशीर्वाद लेकर के समस्त 2028 संतों की सेवा के साथ सभी भक्तालु और दर्शनार्थियों को जितने बेहतर प्रबंधन हो सकते वो प्रबंधन करने के लिए हम संकल्पित हैं। उम्मीद करते हैं कि इस बार का समस्त 2028 का जो होगा वो और अभी तक के कई सारे रिकॉर्ड तोड़ेगा और वैसे भी विश्व का सबसे बड़ा मेला ऐसे में उसका प्रबंधन करना चाहिए। एक और हमारी सरकार भगवान श्री राम और श्री कृष्ण की जहाँ जहाँ लीला हुई प्रत्येक स्थान को धार्मिक पर्यटन के आधार पर तीर्थ स्थल के रूप में विकसित भी कर रही है। साथ ही साथ जहाँ जहाँ नगरीय निकाय की एजेंसियाँ या नगरीय निकाय हैं, नगर निगम, नगर परिषद, नगर पालिका, महानगर पालिका, महानगर निगम, वहाँ हम गीता भवन बना करके ये जो पुराने समय में एक सभागार जिसमें सब प्रकार के विचार विमर्श की जगह भी हो, कंप्यूटर से लेकर के लाइब्रेरी और तमाम प्रकार के विद्यार्थियों को वो उपयोगी हो, ऐसे केंद्र बनाने जा रहा है। अभी तक हमने इंदौर, उज्जैन, जबलपुर यहाँ बनाकर लोकार्पित भी किए। पर्याप्त फंड देकर हम हर जगह विकसित कर रहे हैं। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव सीधी जिला मुख्यालय के आकस्मिक दौरे पर पहुंचे, जहां उन्होंने हालात का जायजा लिया। उन्होंने मीडिया से चर्चा में बताया कि दौरे के दौरान जन समस्याओं की जानकारी ली गई है। प्राप्त शिकायतों के आधार पर अधिकारियों को आवश्यक निर्देश भी दिए जा रहे हैं। साथ ही अधिकारियों के कार्य दायित्वों के निर्वहन की समीक्षा भी की गई। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस दौरे के बाद शिकायतों के समाधान के लिए प्रशासन स्तर पर जरूरी कदम उठाए जाएंगे। इस दौरान कलेक्टर सरोचिश सोमवंशी समेत अन्य अधिकारियों ने फूल देकर उनका स्वागत किया। सीधी जिले के जिला मुख्यालय पे मैंने आज आकस्मिक दौरा भी किया है और जन समस्या जानकारी लेकर के कई सारे अलग अलग प्रकार की शिकायतें भी मुझे प्राप्त हुई है और मैंने आज ये जो दौरा किया उसका परिणाम हो सकता रात तक आएगा। मैं उम्मीद करता हूं कि जो अधिकारी जहां काम कर रहे हैं उनको जवाबदारी से काम करना चाहिए। जवाबदारी उनके नियुक्ति के साथ ही होती है। ऐसे में अगर मैदानी कार्रवाई पे शिकायतें प्राप्त होती हैं तो मैदान में रहने के बजाय फिर उनको वल्लभ भवन बिठाना ज़्यादा अच्छा है। मैं उम्मीद करूँगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारत में सबसे लंबे समय तक सरकार के प्रमुख रहने वाले नेता बन गए हैं और उन्होंने 8,931 दिन पूरे करते हुए चामलिंग का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। इस उपलब्धि पर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने उन्हें बधाई दी और इसे जन समर्थन का प्रतीक बताया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री के नेतृत्व में देश ने विकास और सुशासन की नई ऊंचाइयों को हासिल किया है। गरीब कल्याण से लेकर वैश्विक मंच तक भारत की प्रतिष्ठा बढ़ी है।
वहीं मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने बिहार स्थापना दिवस पर शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि नालंदा और विक्रमशिला की ज्ञान परंपरा से समृद्ध बिहार ने देश को नई दिशा दी। साथ ही गौतम बुद्ध की करुणा और भगवान महावीर की अहिंसा की विरासत का भी उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि बिहार आज प्रतिभा और परिश्रम के बल पर विकास की नई ऊंचाइयों को छू रहा है। मुख्यमंत्री ने राज्य के सभी नागरिकों को बधाई दी और उज्जवल भविष्य की कामना की। वह मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने सिख धर्म के द्वितीय गुरु अंगद देव के ज्योति ज्योत दिवस पर उन्हें नमन किया। उन्होंने कहा कि गुरु अंगद देव ने गुरु नानक देव के दिव्य विचारों का प्रसार कर मानवता को नई दिशा दी। मुख्यमंत्री ने कहा कि उनका जीवन सेवा, करुणा और समर्पण का प्रतीक है और उनके आदर्श आज भी समाज के लिए प्रेरणादायक है। वहीं मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने विश्व जल दिवस पर शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि जल ही जीवन है और ये प्रकृति का अमूल्य उपहार है। मुख्यमंत्री ने कहा कि जल समस्त जीव जगत के अस्तित्व का आधार है। उन्होंने लोगों से एक एक बूंद के महत्व को समझने और उसे बचाने की अपील की। साथ ही जल संरक्षण के प्रयासों में सहभागी बनने का संकल्प लेने को कहा। उन्होंने सभी से मिलकर जल बचाने की दिशा में काम करने का आह्वान किया।